उदयपुर में एक परिवार के घर में लग रही रहस्यमयी आग। न तो इसका कोई सुराग मिल पा रहा, न ही लग पा रहा कुछ पता। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, परिवार का क्षण क्षण भारी होता जा रहा है कि अगली बार आग कब और किसे चपेट में ले ले। यह सिलसिला नवरात्रि से शुरू हुआ है, जो अभी तक महेंद्र एवं परिजनों का पीछा नहीं छोड़ पा रहा। हर रोज सुबह करीब 5 बजे से अचानक आग का लगना शुरू होता है, जो दिन के 12 बजे तक चलती जाती है। एक तरफ आग बुझाने का प्रयास होता है और आग बुझती नहीं कि दूसरी ओर कहीं और आग अचानक लग जाती है। महेंद्र एवं उनके परिवार वाले इतने भय के माहौल में हैं कि वे अपना क्षण क्षण खुले आसमान के नीचे काट रहे हैं। घर के अंदर अब जाने से भी डर लग रहा है। नवरात्रि से लेकर अब तक घर का अधिकतर सामान आग की चपेट में आ चुका है। पहले लगती है नवरात्रि में अचानक नगद नोटों में आग। महेंद्र एवं उनके परिवारजन इसे भूलने का ही प्रयास करते हैं कि अचानक दीपावली पर खड़ी गाड़ी में आग लग जाती है। महेंद्र एवं उनके परिवारजन पहले रामपुरा स्थित किराए के मकान में रह रहे थे। वहां से खाली कर मल्लातले पूर्बिया कॉलोनी में किराए के मकान में शिफ्ट करते हैं, पर यहां पर भी रहस्यमयी आग इनका पीछा नहीं छोड़ती और यहां पर भी रहस्यमयी आग अचानक घर के अंदर सामान में लगना शुरू हो जाती है। आग की चपेट में वाहन से लेकर कपड़े एवं फर्नीचर सब चपेट में आ चुके हैं। महेंद्र के घर पर आ रहा हर व्यक्ति इस अचंभित दृश्य और घटना से आश्चर्यचकित हो रहा है और महेंद्र एवं परिजनों को हिम्मत रखने का हौसला बंधा रहा है। फिलहाल सभी महेंद्र एवं परिजन व रिश्तेदार इस आग का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना में महेंद्र की पुत्री का भी हाथ झुलस गया, जो अचानक अपनी माता के कपड़ों में लगी आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। सुनिए महेंद्र एवं परिजनों की आप बीती। क्या घटना हुई और कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। दीपावली के दूसरे तीसरे दिन की थी, संडे के दिन की बात है, रविवार के दिन की। अपने आप से सुबह 5 बजे इन्होंने सोते हुए बाथरूम करने के लिए उठा तो देखा कि घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी गैलरी में, वहां से बहुत रोशनी नजर आई घर के अंदर। तो इन्होंने निकल के बाहर देखा क्या हो रहा है, तो देखा तो पूरी गाड़ी जल रही थी और पूरी आग लग चुकी, गाड़ी पूरी जल रही थी। तो इन्होंने बहुत जैसे भी तो परिवार ने पूरी मेहनत करके और पानी वानी डाल के उसको जैसे कैसे मोहल्लेवासियों इकट्ठे हुए और जैसे कैसे उस आग को बुझाया इन्होंने। उस आग को बुझा के बैठे ही थे कि कुछ ही देर में देखा तो अंदर अलमारी में, अंदर कमरे के अंदर जो अलमारी थी, वार्डरोब था, उसमें आग लगना चालू हो गई अपने आप से। और एक तरफ से उस तरफ आग बुझाने गए तो दूसरे कमरे में एक अलमारी और थी, तो उसको बुझाते देखा तो तुरंत दूसरे कमरे में आग जल गई अपने आप से। उधर बुझाने गए तो तीसरी जगह आग जल गई अपने आप से। मतलब ऐसा करके 4-5 जगह आग लग गई। समझ नहीं पाए तो भी उन्होंने पूरा इसी घर में आग लगी थी या फिर ये घर तो हमने उस दिन आग लगने के बाद में वहां से पूरा उसी दिन खाली करके हमने वापस इस घर में शिफ्ट किया। कितने दिन हुए यहाँ पर खाली किया? सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अच्छा, रविवार की बात थी, हम रविवार को वहां से आग लगी थी और वहां से हमने शाम तक जैसे करके अभी सामान सब जगह मिलकर यहाँ पर शिफ्ट किया। तो वहाँ पर क्या कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर कैसे? कोई भी शॉर्ट सर्किट का निशान नहीं है वहाँ पर, कहीं पे भी वायरिंग वगैरह कोई फॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी भी लाइन पूरी चालू है। तो वहाँ से यहाँ पर कितने दिन में यहाँ पर आए? वहाँ से हम सेम डे आग लगने के सेम डे हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। नाइट को सुबह उठे वही 5:30 बजे का समय और फिर से जो है बिस्तर में सोए हुए के बिस्तर में आग लग गई। उस आग पे जैसे कैसे उन्होंने काबू पा ही रहते कि देखा तो दूसरी तरफ और कपड़ों में आग लग गई। तो उनको बुझाया डाला, ऐसे करके 3 से 4 बार जो है आग लगी और उसको जैसे कैसे पानी डाल के बुझाया सब दोनों मिलकर। तो अभी जैसे दिवाली का भी समय चल रहा है, तो कोई पटाखों का, कोई चिंगारी का यहाँ पर ऐसी घटना देखने को मिली या सिर्फ ऐसे ही आग लग रही है? पटाखों का अगर होता तो कोई पर्टिकुलर एक जगह पे हो जाता है, कुछ भी होता तो एक जगह होता है। जी।
एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह घर के अंदर हो रहा है। घर के अंदर ना कोई पटाखा है, ना कुछ भी चीज जलने की नहीं है। टंकियां तक बाहर पड़ी हुई है गैस की। तो आप जैसा देख सकते हैं कि इस बखारी में कुछ भी नहीं, आप यहाँ कहाँ पटाखे लाके डालेंगे। जी जी तो जी। पटाखे का तो इसमें किसी के साथ में हानि हुई है या फिर सिर्फ और सामान का ही नुकसान है? हानि भी हुई है। जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जी। सामान सारा जल चुका है। मतलब 3 दिन में कम से कम 15 से 20 बार आग लग चुकी है अलग अलग जगह पर घर के अंदर। अच्छा। और सारा काफी सामान जल चुका है, सारे कपड़े जल चुके हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे हैं। सारे के सारे कपड़े जल तो चुके हैं। लगभग कितना नुकसान आपको लगता है कि इस पूरे सर, काफी घटनाक्रम सारा में? सामान जला है जी। उसमें बिस्तर से लेके, कपड़ों से लेके, बहुत सी ऐसी जो कीमती चीजें थी उनसे लेके फर्नीचर, काफी चीजें जली है। नोट भी जले, नोट जले, 25,000 रुपए जल चुके हैं। 25,000 की नकद राशि भी जली। तो क्या लगता है कि आपको कि ये जो पूरी घटना हो रही है, आपको क्या लगता है कि कैसे किसने करवाई है या फिर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई है? हाँ, क्योंकि हम दोनों ही पहलू को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? सर अभी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। सिर्फ अपना आप ही आग लगती है। बिल्कुल अपने आप से हो रहा है, देखते हुए हो रहा है, अपने आप से देखते हुए हो रहा है। तो इसकी जानकारी आपने नजदीकी पुलिस थाने में दी या नहीं दी? इसकी नहीं दी, जो गाड़ी जल गई थी हमारी जी। हमने उसके लिए FIR और उसके लिए दी हुई है जानकारी पुलिस अच्छा, को। गाड़ी भी आपकी जली है यहाँ जी, पर? पूरी एक नई गाड़ी, एक साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, तो वो पूरी जल के खाक हो चुकी है। वो कैसे जली थी? वो सबसे पहले वो गाड़ी जली थी जब रविवार को आग लगना शुरू हुई। सबसे पहले उस गाड़ी में बाहर पड़ी थी, घर के बाहर, जी। उसी में आग लगी, गैलरी में पड़ी थी। उसके बाद घर में भी आग लगना चालू हो गया जगह जगह पर। अच्छा, उस घटना के बाद में यहाँ पर बिल्कुल, लगा था? घटना के बाद 1 घंटे बाद घर के अंदर जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर आग लगना शुरू हो गई। ठीक है। किचन में भी आग लगी थी, टंकी पे भी आग लगी, तो भतीजे ने वो टंकी बाहर फेंकी, जलती हुई टंकी।